वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृह्याग्नौ विधिपूर्वकम् आभ्यकुर्याद्देवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम्। पंचमहायज्ञ विधान में प्रथम ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृ यज्ञ और चौथा है बलि वैश्वदेव यज्ञ। जब घर में भोजन सिद्ध हो चुके तो खट्टा, नमकीन और क्षार भोजन को छोड़कर घृत युक्त, मिष्ट युक्त भोजन के भाग को अग्नि में 10 आहुतियां प्रदान करें। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अग्निशोमाभ्यां स्वाहा, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, ओम धन्वन्तरये स्वाहा, ओम पुहवै स्वाहा, ओम अनुमत्यै स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम सहद्यावा पृथिवीभ्यां स्वाहा, ओम सृष्टकृते स्वाहा। तदुपरांत थाली अथवा भूमि में पत्ते आदि रख करके पूर्व दिशाओं के क्रम अनुसार भोजन के 16 भाग निकालें। ओम सानुगाय इंद्राय नमः, ओम सानुगाय यमाय नमः, ओम सानुगाय वरुणाय नमः, ओम सानुगाय सोमाय नमः, ओम मरुद्भ्यो नमः, ओम अद्भ्यो नमः, ओम वनस्पतिभ्यो नमः, ओम श्रियै नमः, ओम भद्रकाल्यै नमः, ओम ब्रह्मपतये नमः, ओम वास्तुपतये नमः, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः, ओम नत्कञ्चारिभ्यो भूतेभ्यो नमः, ओम सर्वात्मभूतये नमः। इन भागों को किसी भूखे प्राणी को खिला देवे अथवा अग्नि में छोड़ देवे। उसके उपरांत
दाल भात शाक रोटी आदि जो भोजन है उसके 6 भाग निकालें, भूमि पर प्लेट, थाली अथवा पत्ते में रखें। शुनां च पतितानां च स्वपचां पापरोगिणां वायसानां कृमीणां च शनकैर्निर्वपेद् भुवि। इस मनुस्मृति के विधान के अनुसार 6 भाग निकालते हुए मंत्र बोले। ओम श्वेभ्यो नमः, ओम पतितेभ्यो नमः, ओम श्वपद्भ्यो नमः, ओम पापरोगिभ्यो नमः, ओम वायसेभ्यो नमः, ओम कृमिभ्यो नमः। इस प्रकार कुत्ते, पापी, चंडाल, पापरोगी, कौवे, कृमि, चींटी आदि सभी प्राणियों के नाम से अन्न का भाग निकालना और इसको यथास्थान प्राणियों के खाने के लिए रखना। इसके 3 भाग करके एक भाग जल में डाल दें, दूसरा भाग पृथ्वी पर चींटियों आदि के लिए, तीसरा भाग कौवे आदि पंछियों के लिए चुगा दें। इस प्रकार मनुस्मृति में बलि वैश्वदेव यज्ञ का वर्णन है। 5वां यज्ञ है अतिथि यज्ञ। इसको नृ यज्ञ भी कहा है। अतिथि उसको कहते हैं कि जिसकी कोई तिथि निश्चित न हो, अकस्मात अचानक परिवार में घर में उपस्थित हो, जो धार्मिक, धर्म प्रचारक, सत्य उपदेशक, सबके उपकार में जो लगे हुए हैं, भ्रमण करते रहते हैं, पूर्ण विद्वान, परम योगी, सन्यासी, गृहस्थ आदि के यहाँ पर आए तो प्रथम इन अतिथियों का, विद्वानों का पाद्य, अर्घ और आचमनीय इन 3 प्रकार के जलों से स्वागत करें। पश्चात आसन पर सत्कार पूर्वक बिठाकर खान पान आदि उत्तमोत्तम पदार्थों से सेवा शुश्रूषा करें, उनको प्रसन्न करें। पश्चात सत्संग करें, उनसे ज्ञान विज्ञान आदि की चर्चा करें, प्रश्नोत्तर करें कि जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसे ऐसे उपदेशों का श्रवण करें और अपना चाल चलन भी उनकी प्राप्ति होवे। ऐसे ऐसे उपदेशों का श्रवण करें, अपना चाल चलन भी उपदेश के अनुसार बनावे।
कौशंडिनो विकर्मस्थान वैडाल वृत्तिकान शठान हैतुकान वकवृत्तिश्च वाङ्मात्रेणापि नार्चये। यहाँ शास्त्र में कहा कि परंतु जो पाखंडी है, उल्टे कर्मों में लगे हुए हैं, बिडाल वृत्ति वाले हैं, शठ हैं, कुतर्की हैं, बकवाद करने वाले हैं, इस प्रकार के अतिथियों का, लोगों का वाणी मात्र से भी सम्मान न करें। इन 5 महायज्ञों का विधान किया, आपने श्रवण किया। प्रथम ब्रह्म यज्ञ, जिसके करने से विद्या, शिक्षा, धर्म, सभ्यता आदि गुणों की वृद्धि होती है। परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना होती है। ध्यान किया जाता है, आत्मा को परमात्मा से संयुक्त किया जाता है, योग साधना की जाती है। द्वितीय देव यज्ञ, अग्निहोत्र हवन से वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि होती है और घर, परिवार, आसपास का वातावरण सुरभित, सुगंधित होता है। कीटाणुओं, बीमारियों से हम बचते हैं और आरोग्य, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। सारे विश्व का कल्याण होता है। पितृयज्ञ से माता पिता, ज्ञानी महात्माओं की सेवा करने का अवसर मिलता है और उनके ऋणों से हम ऋण होते हैं, ज्ञान बढ़ता है। सत्य का निर्णय, सत्य का ग्रहण, असत्य का त्याग, शिक्षा मिलती है, कृतज्ञता प्राप्त होती है। माता पिता और आचार्य ने जो हमको उत्पन्न करके, पालन पोषण करके ज्ञान विज्ञान प्रदान किया है, उनका बदला ऋणों से ऋण होना, उनकी सेवा से ही, शुश्रूषा से, श्राद्ध तर्पण आदि से, पूजन से ही ऋण दूर होते हैं। और बलि वैश्यदेव के द्वारा चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी प्राणियों के प्रति दया, करुणा की भावना, उनको अन्न जल दे करके सत्कृत करना, वसुधैव कुटुंबकम, सभी प्राणियों की आत्माओं का, जीवन का सम्मान करना है। इस प्रकार इन 5 महायज्ञों का विधि विधान मनुस्मृति शास्त्र में वर्णित किया गया है। अब प्रातःकालीन दिनचर्या का वर्णन करते हैं। ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिन्तये कायक्लेशाश्च तन्मूलान् वेद तत्त्वार्थमेव च। प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में जग जाइए और धर्म अर्थ का चिंतन कीजिए। अपने शरीर के कष्टों, क्लेशों, रोगों, दोषों को दूर करने का प्रयास करें और उनके कारणों को जानें। वेद के तत्व को, परमात्मा को, जीवन के अर्थ को
लक्ष्य को पहचाने, अधर्म का आचरण न करें, धर्म का व्रत लें। ना धर्मश्चरितो लोके सद्य फलति गौरिव शनैरावर्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि कृन्तते। किया हुआ अधर्म निष्फल नहीं होता है। जो भी हम अधर्म करते हैं उसका उसी समय फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए अज्ञानी लोग अधर्म से डरते नहीं हैं, अधर्म करते रहते हैं। परंतु निश्चय जानिए कि वो अधर्म आचरण धीरे धीरे तुम्हारे सुख के मूलों को, जड़ों को काटता चला जाता है और इस क्रम से बढ़ता जाता है। अधर्मेणैधते तावत् ततो भद्राणि पश्यति ततः सपत्नाञ्जयति समूलं तु विनश्यति। अधर्म करते हुए मनुष्य आरंभ में बढ़ता जाता है। सब दिखाई देता है कि उसकी वृद्धि हो रही है, बहुत ऐश्वर्य सब बढ़ जाता है, अपने शत्रुओं को भी जीत लेता है, विरोधियों को भी पराजित कर लेता है। परंतु समय आने पर शीघ्र ही उसका पतन होता है, राजपाट धन धान्य नष्ट हो जाता है और जैसे काटा हुआ वृक्ष नष्ट हो जाता है वैसे ही अधर्मी भी एक दिन अपने आप का नाश कर लेता है। सत्य धर्मार्यवृत्तेषु शौचे चैवारमेत् सदा शिष्यांश्च शिष्याद् धर्मेण वाग्बाहुदर्शन्यता। इसलिए वेदोक्त सत्य धर्म पक्षपात रहित होकर के सत्य का ग्रहण न सत्य का परित्याग करें। न्याय रूप वेदोक्त धर्म आर्यवृत्त को, आचरण को, उत्तम पुरुषों के गुण कर्म स्वभाव को प्राप्त करें, पवित्रता में रमण करें और अपना तन, वाणी, बाहु, उदर आदि अंगों का संयम रखे। इनको धर्म में चलाता हुआ धर्म से शिक्षा किया करे। ऋत्विक पुरोहिताचार्यै मातुलातिथि संश्रितैः बालवृद्धातुरै वैद्यैः ज्ञाति संबंधी बान्धवैः माता पितृभ्यां यामिभिः भ्रात्रा पुत्रेण भार्यया दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरे। ऋत्विजों से विवाद न करे, जो पुरोहित गण हैं उनसे विवाद न करे, आचार्यों से विवाद न करे। मामा, अतिथि और अपने आश्रित जो बालक हैं, वृद्ध हैं, आतुर पीड़ित हैं, रोगी हैं और जो वैद्य हैं
डॉक्टर आयुर्वेद की ज्ञाता हैं, अपने गोत्र के परिवार के वर्णस्थ लोग हैं, संबंधी हैं, मित्र बांधव हैं, माता पिता हैं, भाई बहन, पुत्र पुत्री, स्त्री, सेवक आदि, इन लोगों से कभी भी विवाद न करें, विरुद्ध लड़ाई बखेड़ा न करें। अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रह रुचिर्द्विजः अम्भस्याश्मप्लवेनैव सहते नैव मज्जते। जिसने तप नहीं किया है, ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण आदि का व्रत नहीं लिया है, और जो केवल दान आदि लेना ही केवल जानता है, ये तीनों पत्थर की नौका से समुद्र में तरने के समान हैं। अर्थात इन दुष्ट कर्मों के साथ ही वो दुख सागर में डूब जाते हैं और दूसरों को भी डुबाते हैं। त्रिषु अप्येतेषु दत्तं हि विधिनाप्यर्जितं धनं दातुर्भवत्यनर्थाय परत्रादातुरेव च। अतपस्वी और बिना पढ़े लिखे लोगों को दिया हुआ दान दानदाता को डुबाता है। वो दानदाता का नाश कहा जाता है जो ऐसे अधर्मी, अब्रह्मचारी, असत्य भाषी और तपरहित बिना पढ़े लिखे लोगों को दान देने वाला परजन्म का भी नाश करता है, इस जन्म का भी नाश करता है। यथा प्लवेनैपोलेन यथा प्लवेनौपलेन निमज्जति उदके तरन् तथा निमज्जतो अधस्तात् अज्ञौ दात्री प्रतीक्षकौ। जैसे पत्थर की नौका में बैठ करके जल में तरने वाला डूब जाता है, वैसे ही अज्ञानी दाता और अज्ञानी ग्रहीता दोनों ही अधोगति को प्राप्त करते हैं। धर्मध्वजी सदा लुब्धश्चाद्मिको लोकदम्भकः वैदालव्रतिको ज्ञेयो हिंसः सर्वाभिसन्धकः। अधो दृष्टिर्नैष्कृतिकः स्वार्थसाधन तत्परः शठो मिथ्या विनीतश्च बकव्रतचरो द्विजः। पाखंड क्या है? पाखंडियों के लक्षण क्या है? जो धर्मध्वजी लोभी है, छद्म वेश धारण करता है और संसारी मनुष्यों के सामने अभिमान करता है, पढ़ाई करता है, विडाल वृत्ति वाला, हिंस्रः जो हिंसक है, सर्वाभिसंधकः सब तरह के लोगों से मेल मिलाप रखे, अधो दृष्टि नैष्कृतिकः
ईर्ष्या करने वाला, कीर्ति के लिए, सम्मान के लिए चुप रहता है, नीची दृष्टि करता है, स्वार्थ सिद्ध करने में तैयार रहता है, ऐसा शठ मिथ्या विनीतः, झूठ मूठ ही ऊपर से विनम्रता धारण करता है, ऐसा बगुले की तरह आचरण करने वाला व्यक्ति पाखंडी होता है। धर्मं शनैश्चिनुयात् वल्मीकमिव पुत्तिका परलोक सहायार्थं सर्वलोकान्यपीडयन् नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः न पुत्रदारं न ज्ञाते धर्मस्तिष्ठति केवलम् एकः प्रजायते जन्तु एक एव प्रलीयते एकोऽनुभुङ्क्ते सुकृतम् एक एव च दुष्कृतम् एकः पापानि कुर्वते फलं भुङ्क्ते महाजनः भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्ठसमं क्षितौ विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति। धर्म के प्रसंग में कहा जा रहा है कि इस धर्म का संचय बहुत धीमे धीमे करें। जैसे चींटियां अपनी मामी को बनाती हैं, दीमक जैसे अपने घर को बनाती है, परलोक की सहायता के लिए सभी प्राणियों को पीड़ा न देकर धर्म का आचरण करे, धर्म को चुने। क्योंकि माता पिता आदि, पुत्र पत्नी संबंधी आदि परलोक में साथ नहीं जाते हैं, केवल धर्म ही साथ निभाता है। प्राणी आत्मा अकेला ही उत्पन्न होता है और अकेले ही जाता है और अपने किए हुए कर्म का फल भी अकेले ही भोगता है। जो भी अच्छा बुरा किया है उसका परिणाम स्वयं ही भोगना पड़ता है। एक अकेला ही पाप करता है, फलम भुंक्ते महाजनः, और कोई दूसरा उसका फल प्राप्त करे। भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। कर्ता को जो है दोष लगता है। एक पुरुष पाप करके पदार्थ को लाता है, कुटुंब उसको भोगता है, भोगने वाले दोष के भागी नहीं होते, जो करता है वही दोष का भागी होता है। और कहा कि अंत समय में जब प्राण निकल जाएंगे तो इस मृत शरीर को, शव को छोड़ करके मिट्टी के ढेले के समान सभी बंधु बांधव दूर भाग जाएंगे, हट जाएंगे।
इस प्रकार से धर्म ही साथ जाता है।